एक वेक्टर एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है, और जिसकी डायरेक्शन भी होती है, इसका ये मतलब है कि मसलन आपको कोई कहता है, आपको एक फिजिकल क्वांटिटी दी जाती है। फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी जिनको आप मेजर कर सकते हैं। तो आपको एक फिजिकल क्वांटिटी दी जाती है कि मसलन एक गाड़ी है जो कि स्पीड से जा रही है 6 किलोमीटर्स पर आवर। तो इस स्पीड से एक गाड़ी जा रही है, तो ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। अब इस फिजिकल क्वांटिटी को समझाने में, ये जो स्पीड है इसको समझाने में क्या आपको मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है? तो हर फिजिकल क्वांटिटी को समझाने के लिए एक मैग्नीट्यूड की ज़रूरत तो लाजमी है। अब मैग्नीट्यूड है इसका 6, और मैग्नीट्यूड के अंदर यूनिट्स भी आते हैं, तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 6 है और इसके यूनिट्स हैं किलोमीटर्स पर आवर। तो ये तो है इसकी मैग्नीट्यूड कि वो कितनी है, 6 किलोमीटर्स पर आवर। लेकिन क्या इसके अंदर दूसरा पार्ट मौजूद है, डायरेक्शन। डायरेक्शन से मुराद ये है कि अगर ये गाड़ी है, और मैं इसको जितना अच्छे तरीके से ड्रॉ कर सकता हूँ, ये पुराने ज़माने की गाड़ी है और ये जा रही है आपके पास, इसीलिए इसकी स्पीड इतनी कम है, 6 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड पर। तो एक तो इसका ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, और आपको कोई बता देता है गाड़ी जा रही है 6 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड पर, लेकिन क्या इस वैल्यू में ये चीज़ बताई जा रही है कि गाड़ी किस तरफ जा रही है? क्या गाड़ी लेफ़्ट जा रही है? क्या गाड़ी राइट जा रही है? क्या गाड़ी लेफ़्ट की तरफ जा रही है? ऊपर नीचे खैर गाड़ी जाती नहीं। तो यहाँ पर आपको डायरेक्शन नहीं बताएगी। तो इस क्वांटिटी में, इस फिजिकल क्वांटिटी में आपके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उनको तो हम लोग कहते हैं स्केलर्स। तो ये आपके पास एक स्केलर है, जो वेक्टर का ऑपोजिट है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। और ये आपके पास है स्पीड। तो स्केलर क्वांटिटी की एक एग्जांपल है स्पीड, जिसको बताने के लिए आपको कोई डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं, आप बस कह रहे हैं उसकी 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। लेकिन हम इसके साथ डायरेक्शन बता भी तो सकते हैं। इस अगर हम वैल्यू को देखें, इस पर्टिकुलर वैल्यू को, तो क्या ये ज़्यादा अच्छा नहीं है कि हम इसके साथ डायरेक्शन भी बता दें? मसलन ये गाड़ी जा रही थी, आपके पास ईस्ट की तरफ कह देते हैं इसको, क्योंकि ज़्यादा गुड डायरेक्शंस होती हैं हमारे पास, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो हम कह देते हैं कि ये गाड़ी जा रही है 6 किलोमीटर्स पर आवर ईस्ट। तो ये थोड़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ हो गई, हमें साथ में इसकी डायरेक्शन भी पता चल गई। तो अब पहले ये स्केलर था, लेकिन जब हम इसके साथ इसकी डायरेक्शन बता देंगे तो नाउ दिस इज़ अ वेक्टर। वेक्टर एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें ना सिर्फ आपके पास मैग्नीट्यूड है, बल्कि इसके साथ साथ आपके पास इसकी डायरेक्शन भी है। और जब आप लोग स्पीड के साथ उसकी डायरेक्शन लगा देते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल वेलोसिटी है। स्पीड वेलोसिटी में यही डिफरेंस है, स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जबकि वेलोसिटी में स्पीड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी बताई गई होती है। वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन। अब आपके पास जो स्केलर क्वांटिटी है, इसको तो आप रिप्रेजेंट बस इस तरह लिख के ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसके ऊपर आप ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। मसलन एक गाड़ी है जो 6 किलोमीटर्स पर आवर से जा रही है, एक गाड़ी है जो 8 किलोमीटर्स पर आवर से जा रही है। तो किसकी स्पीड ज़्यादा है? तो 8 किलोमीटर्स पर आवर। 8 किलोमीटर्स पर आवर और 6 किलोमीटर्स पर आवर में डिफरेंस कितना है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सिर्फ इस न्यूमेरिकल वैल्यू से काम किया जा सकता है। लेकिन जब हम लोग वैक्टर्स की बात करते हैं तो इनको हम लोग रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। तो आप खुद सोचें कि एक आपको वैल्यू दी गई है 6 किलोमीटर्स पर आवर ईस्ट। तो एक वेक्टर को बिल्कुल एक इंटूटिव तरीका जो है, एक खुद से सोचने वाला तरीका है, खुद से समझ आने वाला तरीका क्या है एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का? तो जब भी हम डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, जो सबसे कॉमन तरीका है वो तो एक एरो है। अगर लेफ्ट है तो लेफ्ट की तरफ एक एरो, अगर राइट है तो राइट की तरफ एक एरो, अगर अप है तो अप की तरफ एक एरो, अगर इस तरह से टिल्टेड है, अगर इस तरह से है, अगर आपके पास वो इस तरह से है, तो तब भी आपके पास एक इस तरफ की एरो होगी। तो वेक्टर्स को या डायरेक्शन को तो आप इस तरह से एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। यही वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका भी है। इस वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर हम लोग अपना कह दें कि हम ये डायरेक्शंस ले रहे हैं, ईस्ट उस तरफ है, नॉर्थ ऊपर की तरफ, वेस्ट इस तरफ और साउथ इस तरफ, तो हम इस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कुछ इस तरह से कि डायरेक्टली एग्जैक्ट ईस्ट की तरफ जा रहा है। और ये इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, इस मैग्नीट्यूड को हम रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह एरो पर। मैग्नीट्यूड को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर की लेंथ से, 6 किलोमीटर्स पर आवर
तो इस अगर हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, हम एक ऐसी एरो ड्रॉ करेंगे, एक ऐसी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे जिसकी जो मैग्नीट्यूड होगी वो होगी 6 किलोमीटर्स पर आवर, जबकि इसका जो इसकी जो डायरेक्शन है वो हम लोग पॉइंट कर देंगे, एरो हेड लगा देंगे कि इस तरफ इसकी डायरेक्शन है। तो ये इसका वेक्टर है जिसको हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिया है इस तरीके से, इस वेक्टर की फॉर्म में। चलें अब इसी वेक्टर को, जो हमारे पास हमने वेक्टर लिया है, ज़रा इसको हम लोग अपने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पर भी ड्रॉ करते हैं, क्योंकि हम इसको बिल्कुल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पर ड्रॉ कर सकते हैं। ये एक लाइन सेगमेंट है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। तो यहाँ पर मैं अपना रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाऊंगा इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो कुछ इस तरीके से मेरे पास होगा मेरा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ पर मेरे पास होगा अपना एक्स एक्सिस और यहाँ पर मेरे पास होगा अपना वाई एक्सिस। तो यहाँ पर मुझे अब सेट करना पड़ेगा कि मैं किस एक्सिस को ईस्ट कहूँगा और किस एक्सिस को नॉर्थ कहूँगा और किसको वेस्ट और किसको साउथ। तो हम लोग आमतौर पे इस तरह के फॉर्मेट को यूज़ करते हैं, तो इसके मुताबिक हमारे पास ये वाला ईस्ट होगा, हमारे पास नेगेटिव एक्स वेस्ट होगा, हमारे पास वाई नॉर्थ होगा और हमारे पास नेगेटिव वाई साउथ होगा। तो ये है हमारे पास हमारा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम नॉर्थ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की नोटेशन में। यहाँ पर हमने इस फैक्टर को रिप्रेजेंट करना है, तो ऑफ कोर्स हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से कि ये एक वेक्टर है जिसका हमारे पास मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर की लेंथ से और डायरेक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर के एरोहेड से। तुम्हारे पास मैग्नीट्यूड को पहले रिप्रेजेंट करना होगा 6 किलोमीटर्स पर आवर। तो हम कहते हैं कि इसके अंदर हमारे पास जो स्केल है हमारा इस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, वो है कि हमारे पास 1 यूनिट है हमारे पास 1 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। आप इस तरह कह सकते हैं। तो फिर हमारे पास यहाँ पर होगा 1 2 3 4 5 6। तो ये एक यूनिट 1 किलोमीटर 2 3 4 5 6 और ये इक्वल बनाने चाहिए। और यहाँ पर जाकर तकरीबन आपके पास ये जो लेंथ बन रही है, ये आपके पास लेंथ है 6 किलोमीटर्स पर आवर। अगर आपने अगली चीज़ दिखानी है डायरेक्शन जो क्या है ईस्ट, एग्जैक्टली ईस्ट है, तो हम लोग इस तरह से ईस्ट ड्रॉ कर देंगे। अब आपको ज़रूरी नहीं, वेक्टर्स के बारे में नीट चीज़ ये है कि ऑरिजिन से शुरू करना ज़रूरी नहीं। वेक्टर तो एक वेक्टर है, यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं डिफाइन की जा रही कि ऑरिजिन से शुरू करना है। अब ये वेक्टर जो कि इधर से शुरू हो रहा है, लेकिन अब एक इधर से पॉइंट आगे जाएगा क्योंकि यहाँ से एक कम है, 6 मैग्नीट्यूड रखना लाजमी है। ये वेक्टर और ये वेक्टर, इन दोनों की डायरेक्शन भी सेम है, ईस्ट की तरफ है। इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, आप इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं कह सकते। बस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिफरेंट जगहों पर बनाए गए हैं इसी तरीके से। लेकिन अगर आप इसकी डायरेक्शन चेंज कर देंगे फिर ये वेक्टर चेंज हो जाएगा। वेक्टर दोनों सेम होने के लिए शर्त ये होनी चाहिए कि उनका आपके पास मैग्नीट्यूड भी सेम हो और उनकी आपके पास डायरेक्शन भी सेम हो। तो इस तरीके से हम लोग एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगला आपका ये सवाल हो सकता है कि ठीक है, ये तो हमने वेक्टर को रिप्रेजेंट कर दिया है, अब हम लोग वेक्टर को मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलेंगे, तो हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया और वेक्टर को हम लोग जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं एज 6 किलोमीटर्स पर आवर, इस वेक्टर को स्पेसिफिकली ईस्ट। तो ये तो हमने एक जनरल फॉर्म वर्ड्स की फॉर्म में लिख दिया, लेकिन कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसमें हम वर्क कर सकें। यानी कि मैं चाहता हूँ कि मैं इसके अंदर से कुछ और सब्ट्रैक्ट करूँ, तो अगर तो मेरे पास डायरेक्शन ना हो फिर तो ये एक सिस्टमेटिक तरीका है, इसमें से डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन मैं डायरेक्शन का क्या करूँ, तो डायरेक्शन आ गई है तो ये चीज़ कोई नो लॉन्गर सिस्टमेटिक रहती है और हमें कोई तरीका चाहिए इसको एक सिस्टमेटिक तरीके में लिखने का। तो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, जो सबसे कॉमन तरीका है वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का वो है इसकी कंपोनेंट फॉर्म। तो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के कई तरीके हैं, हम 2 कॉमन तरीकों को देखेंगे। तो हमारे पास वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है जो सबसे कॉमन है, कंपोनेंट फॉर्म, और ये आपको सबसे ज़्यादा नजर आएगा। इसमें हमने सिर्फ ये करना है कि वेक्टर जिस पॉइंट पर आपके पास वेक्टर जिस पॉइंट पर एंड हो रहा है, आपके पास वेक्टर का जो एक्स कोऑर्डिनेट है, आपके पास वेक्टर का जो एक्स कंपोनेंट है, उसको आप लिखेंगे इस तरह से एक 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 आर्म ब्रैकेट में, एक पैरेंथेसिस में आप लोग लिखेंगे अपने वेक्टर के एक्स कोऑर्डिनेट को और फिर आप लोग लिखेंगे अपने वेक्टर के वाई कोऑर्डिनेट को, और ये आप अपने वेक्टर को रिप्रेजेंट कर देंगे। और इसी को यहाँ पर जो ब्रैकेट्स हैं, ये ब्रैकेट्स इस तरह से भी लिखी जा सकती हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स भी लिखी जाती हैं।
लेकिन ये वाली ब्रैकेट ज़्यादा कॉमन है, स्क्वायर भी लिखी जाती हैं और उसके साथ साथ इस किस्म की ब्रैकेट भी लिखी जाती है जो कि बहुत ही कम कॉमन है, लेकिन आप लिख सकते हैं इस तरह से भी। तो ये आपके पास वेक्टर को इसमें रिप्रेजेंट करने की तरीका है। आप एक्स कंपोनेंट को पहली जगह पर लिखेंगे और वाई कंपोनेंट को दूसरी जगह पर, और एक्स और वाई कंपोनेंट का एग्जैक्टली मतलब क्या है कि अगर आपके पास एक वेक्टर है तो आप उसको दो दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो मेरे पास ये तो बड़ा ही सिंपल सा वेक्टर था ऊपर। अब ये एक्स में कितनी डायरेक्शन ले रहा है, एक्स में ये कितना ज़्यादा ट्रैवल कर रहा है, ये वाला वेक्टर या ये वाला वेक्टर, दोनों सेम चीज़ हैं। तो एक्स में ये ट्रैवल कर रहा है एक्स की तरफ 1 2 3 4 5 6। तो ये एक्स में तो ट्रैवल कर रहा है 6 किलोमीटर पर 6। और ये इसका यहाँ पर तो ये जो ट्रैवल कर रहा है जितना एक्स में वो इसके मैग्नीट्यूड के बराबर है, क्योंकि ये वाई में कुछ ट्रैवल ही नहीं करा। लेकिन अगर ये वेक्टर इस तरह से होता तो ये चीज़ें डिफरेंट हो जाती, जिसको मैं भी देखेंगे। तो यहाँ पर ये इसका जो एक्स में कितना ट्रैवल कर रहा है, ये एक्स में आपके पास ट्रैवल कर रहा है 6, पॉजिटिव 6, उस तरफ नहीं ट्रैवल कर रहा वरना नेगेटिव होता। और वाई में आपके पास ट्रैवल कर रहा है 0, वाई में ऊपर की तरफ ये उठ ही नहीं रहा, सिर्फ इधर जा रहा है। देखिए आप ऊपर की तरफ अगर उठता तो यहाँ पर आपके पास इधर तक ये वेक्टर पहुँच रहा होता, अगर 1 होता या 2 होता। तो आपके पास इस फैक्टर को अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं इसके कंपोनेंट फॉर्म में, तो आप लोग इसको लिख सकते हैं एज 6 0। अगर आपको कोई कहता है वेक्टर 6 0, ये एक ऐसा वेक्टर है जो कि पॉजिटिव 6 जाता है एक्स एक्स एक्सिस की तरफ और 0 जाता है वाई एक्सिस की तरफ। ये इसका एक्स कंपोनेंट है और ये इसका वाई कंपोनेंट है। तो ये तो एक तरीका है इसको लिखने का कंपोनेंट फॉर्म में। दूसरे तरीका से काफ़ी मिलता जुलता है जो कि और जो कि इससे थोड़ा सा कम कॉमन है, लेकिन ये भी काफ़ी कॉमन है। इसके और भी कई सारे तरीके हैं। वो है आपके पास मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म तो हमने मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा है। आपसे नंबर्स को एक किस्म की एक क्लोज ब्रैकेट में ही अरेंज करते हैं, और ये भी एक मैट्रिक्स ही है, लेकिन इसके अंदर आपने कॉमा लगा दिया है तो ये मैट्रिक्स नहीं रहता, ये इसकी कंपोनेंट फॉर्म बन जाता है। मैट्रिक्स में आपके पास जो एंट्रीज होती हैं उनके दरमियान कोई कॉमा शोमा नहीं आता। तो मैट्रिक्स फॉर्म में आपने क्या करना है कि वेक्टर को आमतौर पर रिप्रेजेंट किया जाता है एक कॉलम वेक्टर से। एक ऐसा वेक्टर है जिसका सिर्फ 1 कॉलम हो, इसके तो 2 कॉलम्स हैं। एक कॉलम एक कॉलम वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है आपके एक टिपिकल वेक्टर को। तो कॉलम वेक्टर में आपने सिर्फ एक कॉलम लेना है और आपने सेम यही चीज़ करनी है। आपने अपना एक्स कंपोनेंट पहले रखना है और आपने अपना वाई कंपोनेंट पहले रखना है, और ये आप अपने वेक्टर को रिप्रेजेंट कर देंगे। इस पर्टिकुलर वेक्टर को आप लोग किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे 6 0। तो ये एक ऐसा वेक्टर है जो कि पॉजिटिव 6 जाएगा एक्स डायरेक्शन में और 0 जाएगा वाई डायरेक्शन में। और एक और चीज़, ये वाला वेक्टर जो हम अज्यूम कर रहे थे ये हमारे पास सिर्फ 2D में है, 2 डायमेंशन में है, सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस है। अगर आपके पास 3 डायमेंशन आ जाए, इनको यहाँ ड्रॉ करना मुश्किल है, 3D चीज़ आ जाए जिसके अंदर जी एक्सिस भी हो, तो फिर आपने सिर्फ ये करना है कि इसको रिप्रेजेंट करना है कंपोनेंट फॉर्म में, तो एक कॉमा जी भी लगा देना है, 3 हो जाएंगे। और यहाँ वेक्टर में भी मैट्रिक्स में भी इधर आपने एक जी लगा देना है। तो ये हो गया आपकी मैट्रिक्स फॉर्म जिसके अंदर आप एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इनका क्या बात है कि ये सिस्टमैटिक है। अगर आपने दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना है, आप लोग डायरेक्टली इस तरह से कर सकते हैं। एक और वेक्टर है आपके पास मसलन 0 1। तो अगर आप चाहते हैं ये देखना चाहते हैं कि दो वेक्टर चीज़ को सब्ट्रैक्ट करके क्या आंसर आएगा, आप सिंपली कर सकते हैं 6 -0, 0 -1। तो आपके पास आंसर आएगा 6, -1। जो आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो ये वेक्टर होगा। एक आपके पास वेक्टर है दो पॉइंट्स के दरमियान, तो ये आपके पास आपका आया रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। और आपको कहा जाता है एक पॉइंट है ए और एक दूसरा पॉइंट है बी। इस ए पॉइंट को हम लोग कह देते हैं कि ये है हमारे पास, मसलन इस केस में हम लोग इसको कह देते हैं कि हमारे पास 2 2। तो ये पॉइंट है, ये वेक्टर नहीं। और इसलिए पॉइंट के लिए हम लोग ये पैरेंथेसिस यूज़ करते हैं और वेक्टर के लिए हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं। और दो के हम लोग वेक्टर के लिए भी कभी कभी ये यूज़ कर देते हैं 2 और 2। तो ये एक पॉइंट है, पॉइंट ए। और मान लेते हैं एक और दूसरा पॉइंट है, तो इसको कहीं और अज्यूम कर लेते हैं, तो यहाँ पर अज्यूम कर लेते हैं। तो इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारे पास है तकरीबन 3, -1। तो यहाँ पर से ये आपके पास होगा, बल्कि ये होगा आपके पास -3, -1, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो यहाँ तक आपके पास होगा -3। तो यहाँ पर आपके पास जाकर होगा -1। तो ये हमारे पास दो पॉइंट्स हैं और हमें कहा जाता है कि इन दोनों पॉइंट्स में ए और बी के दरमियान हमारे पास एक वेक्टर है ए बी। 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 और हमें कहा जाता है कि अब इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करें इसकी कंपोनेंट फॉर्म में।
तो अब आप कैसे करेंगे इसको? तो आपको पता है आपने इसका एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है। एक्स कोऑर्डिनेट बेसिकली ये वाला हिस्सा है जितना ये एक्स में ट्रैवल करेगा, और आपने इसका वाई कोऑर्डिनेट निकालना है जो कि है कि ये कितना वाई में ट्रैवल करेगा फ्रॉम इस इनिशियल पॉइंट टू इस टर्मिनल पॉइंट। तो यहाँ से आप अगर आप देखें तो इनिशियल पॉइंट है आपका 2 2, और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये कितना इनिशियल पॉइंट से वाई की तरफ ट्रैवल कर रहा है। तो यहाँ पर ये आपका नीचे नेगेटिव ट्रैवल कर रहा है, इधर आपके पास इधर भी एक्स में भी नेगेटिव ट्रैवल कर रहा है फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू टर्मिनल पॉइंट। यहाँ पर आपके पास यहाँ पर ये नीचे जाता है आपके पास तकरीबन, इधर ये नीचे जाएगा -2, और इधर ये मज़ीद नीचे चला जाएगा -1, तो ये आपके पास जाता है तकरीबन -3, और इधर ये आपके पास कितना ज़्यादा नीचे जा रहा है इस तरफ। तो यहाँ पर एक तो ये जाता है 2, -2 इधर, और फिर ये जाता है आपके पास -3, तो ये आपके पास ये वाला जो है ये -5 है। तो अगर आप इस फैक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं इसकी कंपोनेंट फॉर्म में, तो उसका सिंपल तरीका है, आप लिखेंगे -3, -5। एक ऐसा फैक्टर है जो कि -3 नीचे जाएगा और -5 उस तरफ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर आपसे कोई कहे इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालें और इस वेक्टर की डायरेक्शन निकालें, तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स वेक्टर के आप लोग क्या करेंगे? तो याद रखें ऐसे वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो तो इसकी लेंथ है, किसी भी वेक्टर की लेंथ। तो इस वेक्टर की लेंथ ये नहीं है, इस वेक्टर की लेंथ ये है। इसको आप लोग पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, आपको बेस पता है, व्हेन यू कंसीडर दिस थीटा, आपको बेस पता है, बल्कि ओके, आपको बेस पता है और आपको आपका परपेंडिकुलर पता है। आप थीटा इसको भी कर लें तो बेस परपेंडिकुलर a² + b² + c² दोनों जो भी ले लें आंसर सेम आएगा। और आपने अपना हाइपोटेन्यूज निकालना है, और आप वहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगाकर, जो कि आपके पास है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल होता है हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर, क्योंकि बेस परपेंडिकुलर आपको पता है, हाइपोटेन्यूज निकालने वो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। तो अगर आप यहाँ पर निकालें तो ये आपके पास होगा बेस का 25 प्लस 9 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। एच स्क्वायर होगा आपके पास बराबर 34 के। आपके पास जो आपका हाइपोटेन्यूज होगा वो आपके पास बराबर होगा √34 के, √34। अगर आपको कहे इसकी डायरेक्शन निकालना है तो आमतौर पे ऐसे वेक्टर्स की डायरेक्शन को, जो इसका ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा होता है थीटा, उसके ज़रिए से इसकी डायरेक्शन को जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि उसके ज़रिए से हम इस वेक्टर को जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर आपको इसको इस वेक्टर की डायरेक्शन को निकालना है तो आपको इसकी जो टेल है उसको ओरिजिन पे रखना होगा। वो हमने स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है इसको निकालने का। तो अगर आप इसकी टेल को ओरिजिन पे रखेंगे, अगर आप इसकी टेल को ओरिजिन पे रखेंगे तो ये में भी वेक्टर आपके पास कुछ इस तरह से बनेगा। ये वेक्टर आपके पास कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पर आपके पास ये जो एंगल बनाएगा आपके पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, जिसको हम लोग मेजर करेंगे काउंटर क्लॉकवाइज। तो ये है आपके पास ये है क्लॉकवाइज, और ये है आपके पास काउंटर क्लॉकवाइज। तो ये वाला हमने इस पोज में नापना है। तो ये जो आपके पास एंगल बनेगा ये आपके पास होगा इसका थीटा। तो क्या आप देख सकते हैं तकरीबन बन रहा है पॉजिटिव 180 के बाद है। इसको आप लोग इस तरह से भी निकाल सकते हैं कि आप लोग जाएँ यहाँ पर 180 होगा, और इसके बाद यहाँ पर आप लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाकर अगेन आपको ये वाली लेंथ पता है, ये वाली लेंथ पता है, tan थीटा cos थीटा, यहाँ sin थीटा में से कोई वैल्यू निकाल के थीटा निकाल लें, उसको 180 में ऐड कर दें, आपको आपकी डायरेक्शन भी मिल जाएगी, जो कि मैं आपको निकालना छोड़ता हूँ।